हेलो एवरीवन। एसएससी जेई की तैयारी आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कर ली हुई, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक डर जरूर बना रहता है कि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आ गया तो उसको मैं कैसे उसके इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ डिजिट्स को देख करके नहीं होती है। बड़ी कैलकुलेशन का मतलब अगर चार वैल्यू, जैसे पॉइंट के अंदर आपको चार पांच वैल्यूज दे दी, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। अगर उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगा दिए तो 1 मिनट का क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, वहीं आपका पूरा पूरा खेल खत्म। अगर ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना आप, तो आपका वहां पे कम से कम 15 से 20 मिनट खराब होंगे। एग्जैक्टली। तो इस वीडियो में सर हम दोनों मिलकर आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में आप लोग एक सही आंसर तक बिना उसको सॉल्व किए, बहुत ही अप्रोक्सीमेटली काम करके या छोटा सा थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो में सर बिना टाइम वेस्ट करें ना, बिल्कुल हम सर। लोग एक एक करके समझाएंगे कि कैसे इन कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर, क्योंकि सीवीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउ है ही नहीं, तो बिल्कुल कैसे आप फिर भी आपको अच्छे मार्क्स के लिए और अच्छे स्कोर करने के लिए, अच्छे डिपार्टमेंट में जाने के लिए हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा। मतलब आपको को टच करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेटर के, बेस्ट ट्रिक्स के थ्रू हम लोग बताएंगे और हर पॉसिबल सिचुएशन को विद द एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू। यहाँ पे हजारों बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, कृष्णा सर का टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू, जहां पे इलेक्ट्रिकल ही नहीं हर एक ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और आप यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया अपनी डाउट्स क्वेरीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक, अगर एग्जाम में मान लो ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया कि 2.75 इंटू 2.85 इंटू 1.4, अब ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपके पास एक आंसर आएगा। लेकिन भाई इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों की मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए है, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है आपका एसएससी। तो क्या करोगे, मान लो मैं एक ट्रिक लेके चलता हूं, 2.75 को मैं ऑलमोस्ट इसके आसपास की एक होल नंबर को काउंट कर लो, 3 ले लिया, इसके आसपास एक वैल्यू ले 3 और इसको मैं 1 काउंट कर ली, वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 9। अब यहां पर ऑप्शन देखिए कि 9 के आसपास ऊपर या नीचे कौन सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो दिमाग लगाना ही नहीं, टेंशन क्लियर एकदम। आंसर क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया आपके पास में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्ण आंसर के साथ सीखें। ठीक है, तो सर अगर ये क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा और इतना डिफिकल्ट वैल्यू है, एक तो दशमलव में भी लिखा गया है और बच्चे पैनिक करते हैं जब एग्जाम में आपको कैलकुलेशन में इस तरह का चीज आएगा ना, 71.4 मल्टीप्लाई बाय 48.4 मल्टीप्लाई बाय 4.1, आप पैनिक करोगे। लेकिन पैनिक नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। जैसे देखो, ये किसके अप्रोक्सीमेट है, ये 70 के अप्रोक्सीमेट हो गया, ये कितना हो गया, ये 50 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, और ये देखो कितना 4 के अप्रोक्सीमेट है। अब देखो, ये 70 हो गया, ये 50 और ये 40, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 50 को 4 से मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कितना 14 आ जाएगा। अब देखो इसके अप्रोक्सीमेट क्या है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो सीधा ये आंसर टिक करेंगे। और जब इसको पूरे को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको नहीं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, कितना, ये मिलेगा 14,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके लेके आओगे ना, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 14,170 जो है, ये आपको करेक्ट आंसर आएगा। और एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहता है, आपको उस ऑप्शन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और कम टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल। अब सर मान लो अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई सर, हम तो ये तो आपने सिखा दिए दोनों कि सर अगर 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज हैं और हमें मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे कर देंगे, एक अप्रोक्सीमेट होल नंबर ले लेना है और उसको काउंट करके आंसर निकाल दिए। एक ये भी तरीका हो गया और एक बड़ा वाला आंसर भी सर ने बता दिया। और इनको आप देखोगे ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसका आंसर निकालोगे तो 14,170 ही आएगा, हो सकता है 14,167 आए, लेकिन हाँ आपको ऑलमोस्ट आंसर दिया जाता है एग्जाम के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, तो ऐसे करें और इसकी सहायता से आप लोग बड़े आसानी से आंसर निकाल दिए। अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऐसे हो गया कि इस वैल्यू को यहां से डिवाइड किया गया, क्या किया गया, इस वैल्यू को यहां से डिवाइड किया गया, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे भाई? ठीक है, चलो इसको देखो, जैसे मैंने यही क्वेश्चन माना था, ऐसे और भी क्वेश्चन हमने बनाए। तो देखो सबसे पहले ये वैल्यू है, तो इसको मैंने लिख दिया 21, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं 20 लिख सकता हूं, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 2 की 2 ही रहने देते हैं, होल नंबर में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब मैंने नीचे 7.42 को 7 ले लिया और 1.92 इसको मैंने 2 ले लिया बेटा। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, 7 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर दिया, आंसर कितना है मेरे पास आया 60 आंसर। तो ये मेरी कैलकुलेशन कहती है, एग्जाम में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसको करता तो कितना टाइम लगता ना। अब देखो 60 के आसपास इसमें से ऑप्शन चूज करो, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। मेरे हिसाब से आपने भी आंसर सोच लिया होगा कि सर इसका सी आंसर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और मतलब मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके देख लेना, आंसर एग्जैक्टली यही आने वाला है। ठीक है, हो गया।
चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करें सर, जल्दी से बताइए सर, सब बच्चों को बिल्कुल कैसे सर। आंसर अब निकालेंगे। ये तो हो गया सिंपल सिंपल, देखो ये सब सारे अभी तक जो क्वेश्चन देखे हो ना, ये सिंपली मल्टीप्लाई वाला था, आपने कर दिया। थोड़ा सा धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जो पहुंचोगे ना तो स्क्वायर रूट आएगा। और सच बता रहा हूं, स्पेशली डिप्लोमा वाले बच्चे को जब स्क्वायर रूट देखते हो ना एग्जाम में, आप किसी कैलकुलेशन में, तो आप पैनिक करते हो, लेकिन पैनिक नहीं करना, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अब देखो मान लो ऐसा आ गया कितना 21.8, अब इसका क्या होगा? अब ये चार ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप ऑप्शन देखो 4.67, 5.67, 8.44, 3.2, तो आपको ये लग रहा है 21.8 ये किसका स्क्वायर रूट के आसपास है? ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसके आसपास होगा? तो देखो एक तो हो जाएगा 25, देखो ये 25 के आसपास है, और दूसरा इससे अगर कम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा, देखो 16 ये होगा। तो कितना ये है कितना 25, और ये कितना है 16, तो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट करोगे, देखो यही होगा ना। तो आपको पता है 16 का कितना आता है? 4 आता है, और ये 25 का कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब ये तो सर डिफाइन कर लिया मैंने, ये तो गारंटी है सर, इसका जो आंसर आएगा ना सर, वो 4 से 5 के बीच में ही आने वाला। अब देखो इसको देखो ध्यान से, देखो 4 से 5 के बीच में कौन सा नंबर है? यही नंबर आ रहा है। ये तो 5 से 12 आ जा रहा है, कभी नहीं होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 से 5 के बीच में देखो आ रहा है, और 4 से 5 के बीच में यही आंसर है, इसको टिक करना है। और अप्रोक्सीमेट में गारंटी बता रहा हूं मैं, एसएससी जे के पेपर में देख लेना, तुमको ऑप्शन देगा, और अगर तुम इसको यूज करोगे तो आप कम टाइम में, आपको पता है एक क्वेश्चन में केवल 36 सेकंड लगता है, चाहे थ्योरी वाला क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो, आपको ऐसे ही करना है और टाइम को बचाना है आपको, ओके, और मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलता है नेक्स्ट टाइप पे। सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सर देखो अब ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। अब जैसे अभी हमने देखो एक एक करके क्या क्या एकदम माहौल चल रहा है कि सर सबसे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन देखा एकदम इजी लेवल, बड़े आसानी समझ में आया। दूसरा हमने थोड़ा बड़े लेवल पे गया, अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया तो कैसे करोगे। और देख रहे हो कितने, ये वीडियो ही मुश्किल से 10 मिनट का आपको लग रहा है, तो सोचो हमने 10 मिनट में आप क्या इन कैलकुलेशन को एक्चुअली में कर सकते थे? नहीं कर पाते। बिल्कुल। तीसरा हमने, और हम लोग समझा भी रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया कि सर डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा। उसके बाद में अगर इस वैल्यू को रूट में दे दिया जाता तो क्या होगा। ऐसा नहीं सिर्फ यही वैल्यू, इसके आगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 10 का स्क्वायर 100 है, अगर 12 का स्क्वायर करोगे 144। मैं कहीं नहीं कहता कि आपको पहाड़े याद करने हैं, टेबल याद करने, नहीं बाबू नहीं याद करने, तुमको सिर्फ और सिर्फ इसका अप्रोक्सीमेट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये बात समझ में। अब अगर मान लो सर ने बताया रूट के बारे में, मैं बताऊंगा स्क्वायर के बारे में, ये वैल्यू आ गई स्क्वायर के बारे में। अब हमको ये बात तो पता है कि ये जो आंसर हुआ इसका, अब इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसके पीछे एक वैल्यू है जिसका मुझे स्क्वायर पता होता है बड़े आसानी से, 7 का स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है आपकी 49। और दूसरा आपके पास में 8 का स्क्वायर आपको पता है, वो आपके पास वैल्यू होती है 64। तो इन दोनों के बीच में 64 और 84 के बीच में अपनी जो आंसर है वो आपका लाई करेगा। बात सही। अब ध्यान से देखोगे अपना 7.7 है, तो इन दोनों के बीच में देख लो 49 और 64, पहला लिख रहा है 59.29, दूसरा 69.39। ये हो सकता है क्या? क्योंकि 64 से आगे जा रहा है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, और ये 49 से छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या आ गया बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था, ठीक है, समझ में आई आपको कहानी। अब एक और खतरनाक वाला क्वेश्चन, अगर इनका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चले जाए तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मेरे को भी डर लग रहा है इससे। तो एक्चुअली में सर ये जो है ना, ये अभी तक जितना करे हैं ना अलग अलग डिजिट को, इस सबको मर्ज कर दिया गया, इसलिए आपको दिख रहा होगा स्क्वायर रूट में दिख रहा होगा, और साथ ही साथ 3.85 दिख रहा है, ये डेसिमल। और मैं बता रहा हूं ना, डेसिमल देखते ही एग्जाम में ट्रिगर कर जाता है माइंड, और इसके बाद एक नहीं सर दो डेसिमल दिया गया, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना, इसीलिए तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये देखो 21.6 अभी सोल्व किए थे कि नहीं, 21.8 जो है ये देखो 21.8 और 21.6 अप्रोक्सीमेट तो है ना, मतलब इसके जितना वैल्यू है लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा ही तो अंतर होगा, 0.2 का अंतर होगा, और उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना लिख सकते हैं? 4.67 लिख सकते हैं इसके बदले। तो इसके बदले लिख लेते हैं कितना, देखो 4.67 लिख लेते हैं इसके बदले। अब देखो ये कितना है, 3.85 ही है, चलो चलेगा। ये कितना है, 1.38 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पे तो जब तुम करोगे ना, तो देखो 4.67 किसके अप्रोक्सीमेट है? 5 के नियर अबाउट ले सकते हैं, या 4 के ले सकते हैं, मतलब 4 से 5 के बीच में ले सकते हैं, तो 5 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो 5 मान लेते हैं। इसके बाद देखो ये कितना है, 3.85 है, कितना किसके अप्रोक्सीमेट जा सकता है? 4 के अप्रोक्सीमेट है, नजदीकी तो यही है ना, नजदीक वाले के पास जाना है, देखो 4 ले लेंगे। और ये कितना 1.38 को क्या 1 ही मान के चलते, क्योंकि देखो 1.5 से अगर ऊपर होता तो 2 के पास जाते, 1.5 से नीचे है तो 1 ही लेके चलेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस सबको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो यार, इतना तो तुम लोग टैलेंटेड हो, मुझे पता है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20। सर 20 तो आंसर में दिख नहीं रहा, लेकिन इसके अप्रोक्सीमेट तो दिखेगा ना चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है, 24.65, 15.45, 32.15,
40.15 कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है सर, इतना भी कम नहीं होगा। लेकिन ये देखो 24.65 इसके अप्रोक्सीमेट है, और जो ही ये आएगा इसको टिक करोगे और तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने बताया है, और इसमें हम लोगों ने यही बताने की कोशिश की है, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल करने जा रहे हो, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, ये सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला। ऐसा नहीं जो सिविल वाले ही देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले ही देखेंगे, मैकेनिकल वाले, सारे बच्चे न्यूमेरिकल में आता है। और जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो उसको कम टाइम में कैसे हैंडल करोगे, ऑप्शन तक कैसे रीच करोगे ना, इसके लिए ये अप्रोक्सीमेट वे जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल सर। और अगर ऐसा ही कोई वीडियो अगर आपको लगता है कि सर ये वाली कैलकुलेशन आती है तो हमें डर लगता है, जैसे लॉग की कैलकुलेशन होगी, अदर भी कैलकुलेशन होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको कैसे कैलकुलेशन में और दिक्कत आती है, तो हम और वीडियो बनाएंगे। जिससे कि क्योंकि एसएससी जेईई का एग्जाम एकदम सर पे रखा है, ऐसे में प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं कहीं ना कहीं। या इस वीडियो को देख करके 100% मैं इस बात का श्योरिटी लेता हूं कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट हुआ होगा कि हाँ सर, अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो ऐसी ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे आंसर हम लोग कैसे निकालें, तो हमने आपकी मदद की है। और डेफिनेटली हमने भी अपने समय में ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल से वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।